अतीक की मौत के बाद अब लोगों की टूट रही है चुप्पी। अतीक के सताए लोग बता रहे हैं उसके आतंक की कहानी। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। सुना आपने। फिलहाल तो ये महिला अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए ये बात बोल रही है, लेकिन जरा सोचिए उस वक्त इस महिला की हालत क्या रही होगी जब उसके सामने से अतीक अहमद ने ये बात बोली होगी। महज 8 सेकंड में इस महिला ने अतीक अहमद के खौफ की पूरी कहानी बयां कर दी है, क्योंकि इस महिला के शब्द बता रहे हैं कि अगर अतीक की बात कोई नहीं मानता था तो उसे दफन कर दिया जाता था। शायद इसीलिए अतीक जब तक जिंदा था ये महिला चुप बैठी थी, लेकिन अब जबकि अतीक की मौत हो चुकी है, इस महिला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस महिला ने इतनी ही बात नहीं कही है, अतीक अहमद के आतंक और अपने दर्द की कहानी को इसने सिरे से बयां किया है। आप भी सुनिए इनकी पूरी बात। सर ये 6 अक्टूबर की कहते हैं बात है। मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को डरा धमका के लेके गए और ले जा के कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए। 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो देखिए सामने कब्जा हुआ था। मैं इनको पूछी तो ये तो डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। प्रेशर करने से फिर बताया कि इन लोग बैठा के लेके गए थे साइन कराएं किसी चीज में, और इनको प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी। 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया, क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। और उसके बाद से मैं दौड़ रही थी सर, कहीं पर एफआईआर नहीं हुई थी। और उसके बाद सफदर अली का जब मकान टूटा तो मीडिया की मदद से ही मेरी कहते हैं एफआईआर हुई। और एफआईआर भी ऐसी हुई कि कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई जिसमें उनको उठाया जा सके। मेरे ही देवर का अक्यूज बना दिया गया। ओम प्रकाश सभासद नगर जो है उसको भी अक्यूज बना दिया गया। और जितना सपोर्ट कर सकती थी कहते हैं पुलिस आज तक कर रही है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर में। और जब कहते हैं असद एनकाउंटर के बाद से इन लोग गायब हैं। अब देखिए सर क्या होता है। सामने जो चैम्बर बना है उसके सामने मैं आके इनसे बोली कि आप कैसे कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी 15-20 लाख रुपए में लिखा सकते हो, जब मेरे को एग्रीमेंट का पता चला तो वो मेरे को जान से मारने की धमकी दिया। तब रोड यहाँ पे पूरी जाम हो गई थी, 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। पीड़िता श्वेता शर्मा ने तो अपना दर्द बयां किया ही, उनके पति ने भी अतीक के जुर्मों की दास्तां पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। रात धमका के ले गए थे हमको और बोला कि चलो नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी को उठा मार देंगे, ये कर देंगे। तो इन लोग यहीं घर ही से उठा के हमको हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। तो वहीं पे ये लोग सब मिल के हमसे साइन करवाया इन्होंने जबरदस्ती। पैसे दिए थे, क्या दिया था, क्या इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए। इन्होंने 15 लाख का चेक दिया था और चेक के बाद इन्होंने जो 13 लाख था कैश ले लिया, इन्होंने वापस नकदी ले लिया निकलवा के हमसे। अतीक के सताए हुए परिवारों की फहरिस्त लंबी है। केवल यही परिवार ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं जो अब खुलकर अतीक के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका सारा काला चिट्ठा खोल रहे हैं। नहीं करोगे रजिस्ट्री तो सीधा ऊपर चले जाओगे। फिर इसके बाद क्या करें, हमने चले आए। फिर हम लोग बहुत पुलिस बहुत दौड़े, हर जगह थाना करैली, जहाँ जाना जहाँ जाते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ गए थे, मिले थे हम। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कहा जाइए बताएंगे। फिर जो है ना गुंडे भेज दिए। हमारे दरवाजे में रोज आते थे, गाली गुस्सा देते थे। राम सखी पटेल ने काफी बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस के सामने भी अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि अतीक का आतंक केवल जनता में ही नहीं था बल्कि उसका खौफ खाकी वालों में भी था, क्योंकि अतीक की मौत के बाद धीरे धीरे जिस तरह से उसकी तरफ से सताए गए परिवार उसके जुर्मों की कहानी बयां कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि प्रयागराज में उसके सामने बोलने की हिम्मत शायद ही कोई जुटा पाता था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।